पाप करने वालों का भी उद्धार केवल कथा से होगा। तो नारद जी के मन में एक और बात आए, महाराज ये भी बता दीजिए कौन से पापी का उद्धार भागवत से होगा? पाप तो बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ मुनियों ने 5 प्रकार के पाप की चर्चा करी, जो बहुत बड़ा बड़ा पाप है, बड़े बड़े पाप मुनियों ने बताया। पंच उग्र पाप, अब आप लोग सुनिएगा, पंच उग्र पाप में कौन से पाप आते हैं? सबसे पहले है मदिरा पान। आप लोग के यहाँ तो कोई नहीं करता होगा, नहीं करते ना? हाँ बताइए। अच्छा, जो नहीं करता हाथ उठा के बताओ। झूठ बोल रहे क्या? नहीं, आप लोग हाथ नहीं उठा रहे, इसका मतलब क्या है? क्या समझे हम? अब बताओ, माताएं हाथ ने, मैंने कहा जो नहीं करता वो हाथ उठा दीजिए, ऐसे। हाँ अच्छा, जो करने वाले हो धीरे से हाथ नीचे करके नजर झुका के बैठ गए। पोल तो खुल गई, प्यार से बोलो राधे राधे। अच्छा, अब ये बताइए, जो करता वही हाथ उठा दो। आप लोग, बाप रे बाप, जो करता मदिरा पान वो हाथ उठाइए, ऐसा बोला हमने। माताएं हाथ उठाए तो अब क्या समझे हम इसको? प्यार से बोलो। अब सुनिए, बात यह है कि जो मनुष्य मदिरा पान करता है और ऐसे पापी भी अगर भागवत सुनता है तो उसका उद्धार होगा। मदिरा पान करने वाले पापी का भी उद्धार केवल भागवत कथा से ही संभव है। इसका अर्थ ये मत लगाइएगा मदिरा पान रोज करेंगे और रात को सोते टाइम कथा भी सुन लेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल उद्धार नहीं होने वाला। गलती कर लिया है तो माफी तब मिलती है जब आप कहोगे आज के बाद दोबारा नहीं करेंगे। आपने कुछ गलती कर लिया और अपने माता पिता के पास जाकर के आप कहोगे आज तो गलती हो गई, आज के लिए क्षमा करो, कल फिर माफी मांगने आएंगे, तो क्या क्षमा करेंगे? नहीं ना। जब आप ये बोलोगे आज तो गलती हो गई, कल हम, आज के बाद जीवन में ये गलती दोबारा हम नहीं करेंगे, तब जाकर के क्षमा किया जा सकता है। उसी प्रकार आप भागवत कथा सुनने आइए और आपने अगर जीवन में मदिरा पान किया है तो बस आप भागवत जी के शरण में आकर के ये कह दीजिए कि हे भागवत जी, हमसे तो जीवन में पाप हो चुका है, लेकिन अब हम कसम खाते हैं, संकल्प करते हैं आज के बाद मदिरा को हाथ नहीं लगाएंगे, पिएंगे भी नहीं। प्यार से बोलो। ये संकल्प अगर करते हैं और मन से कथा सुनते हैं तो आपके ऊपर कृपा अवश्य होगा। दूसरे नंबर में कहा ब्रह्म हत्या, ये भी महापाप है। जो मनुष्य ब्राह्मण को मारता है उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, और ऐसे पापी ने भी मन से कथा सुना तो उसका उद्धार संभव है। तीसरे नंबर में कहा स्वर्ण चोरी, जो मनुष्य सोना चुराता है, किसी का आदत होता है, देखो सब ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग लगता है कि कहां से हमें उठाने को मिल जाए, चोरी करने को मिल जाए। कहीं कहीं तो लोग कथा के पंडाल में भी इस भाव से आते हैं। इसलिए हम तो हर जगह यही बोलते हैं कि आप लोग कथा सुनने आइए, सोना पहन करके मत आइए। कथा के पंडाल में आना है, भीड़ में जाना है तो दिखावे के लिए नहीं जाना। आप अपना सामान, अपना सोना चांदी हीरा मोती घर में रख के आइए, यहाँ खाली होके आइए। देखो सीधा यहाँ पर कहा जा रहा है जो व्यक्ति स्वर्ण चोरी करता है वो महापापी है, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी भगवान के शरण में गया, कथा को सुना तो उसका भी उद्धार हो सकता है। चौथे नंबर में कहा परस्त्री गमन,
ऐसे पापी का भी उद्धार भागवत से होगा। 5वें नंबर में कहा विश्वासघात करना, वो भी महापाप है। किसी का भरोसा तोड़ देना। अगर कोई व्यक्ति आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है और आपने उसके साथ में धोखा किया, बुरा कर दिया, तो इसे विश्वासघात कहते हैं। ऐसे करने वालों को भी पाप लगता है, ये भी महापाप में आता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी अगर भागवत की कथा सुने तो ऐसों का भी उद्धार केवल भागवत जिससे ही संभव है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अब महाराज नारद जी ने सारी बातें सुने और उसके बाद बोले, प्रभु ये बता दीजिए, भागवत सुनने से इतने बड़े पापी तर जाते हैं, तो क्या भूत प्रेत का उद्धार भागवत से संभव है? नारद जी ने सवाल किया, मुनियों ने कहा बिल्कुल संभव है। आप लोग भूत प्रेत पर विश्वास करते हो? हाँ, नहीं करते? थोड़ा बहुत आप भी बोल दो। नहीं करते मतलब भूत नहीं होता, आप लोग के हिसाब में नहीं होता। आप लोग को क्या लगता है, भूत होते हैं? जोर से बोलो ना, हाँ कि ना? हाँ, होते हैं। इधर वाले कह रहे भूत होते हैं, इधर वाले कहते नहीं होते। तो क्या होते? चुड़ैल। प्यार से बोल दीजिए ना, राधे राधे। लेकिन भागवत जी में कहा भूत प्रेत का उद्धार कैसे हो। अब यहाँ पर प्रसंग आया है तो भूत होते हैं। जिसका अकाल मृत्यु, जिसने जीवन भर पाप किया और उसने कभी सत्कर्म नहीं किया, गलत काम करते करते मौत हो गया, तो ऐसे मनुष्य भूत बन जाते, प्रेत बनते हैं, उसका उद्धार नहीं होता। और ऐसे भूत प्रेतों का उद्धार भी भागवत सुनने से संभव है। मतलब भूत तो होते हैं, इसलिए विश्वास करिए, डरिए मत, विश्वास करिए। प्यार से बोल दो ना। कुछ लोग भूत से बहुत ज्यादा डरते हैं। आप लोग को भी डर लगता होगा, इसलिए कह रहे हैं कि नहीं होते भूत। अच्छा, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा डरता हो ना, वो ही निडर होने का नाटक करता है ना? रात के 12 बजे अंधेरे में कहीं अकेले जाओ तब पता चलेगा। भूत से हम सब डरते हैं, लेकिन भूत कभी भी आपको टच नहीं कर सकता। भूत कभी भी आपको थप्पड़ नहीं मार सकता। हम डरते हैं तो केवल अपने मन के भय से डरते हैं। वो भी भूत बेचारा घूमता रहता कि हमारा उद्धार कैसे हो। कोई ऐसे सत्पुरुष मिल जाए जिनके मुख से कथा, भगवान के भजन आदि सुन करके, भागवत सुन करके उद्धार हो जाए। वो भी अपने कल्याण के लिए घूमता है, आपको मारने के लिए नहीं घूमता। यहाँ जैसे नारद जी ने पूछा भूत प्रेत का उद्धार कैसे हो, तब मुनियों ने बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुनाया। महाराज, हम आपको एक कथा सुनाते, ध्यान से सुनिएगा। तब सुना रहे हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम मभूत पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसात् कर्मतात् पराः